हाय व्यूवर्स, मैं आपका साइंस का टीचर। ये केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है फॉलोड बाय द प्रीवियस वन। आप इसमें समझेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज जो होते हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड से गैस और गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस, या फिर डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, ऐसा भी होता है। तो हम लोग चलिए समझते हैं, है ना, कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, चलिए। देखो बच्चों, सिंपल सा है ना, कि हमारे पास तीन फेज होते हैं मेनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप देख सकते हो, सिंपल। मैंने पहले डिस्कस किया है सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। अगर हम बात करें पार्टिकल्स का, व्हेन वी डिस्कसिंग अबाउट द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, we know very well solid states having the large number of particles in a small area. In the same manner, when we dealing with the liquid having the less number of particles as compared to the solid. But when we discussing the gas, it is a less in number in the long run, because in gaseous phase, you know very well, the less number of particles, very less number of particles present in a same area as compared to solid and liquid. मैं एक बार इसको हिंदी में भी बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं बोल रहा हूँ कि सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड जो होता है मैटर, उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आपने पढ़ा था, मैंने बताया था। लिक्विड में सॉलिड से कम पार्टिकल्स होते हैं सेम एरिया में, और गैस में सबसे कम पार्टिकल्स होते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग आज समझेंगे ये कि कैसे इनका स्टेट्स चेंज होता है। स्टेट्स का मतलब होता है फेज बच्चों। जैसे कि आप पानी लेते हो, वाटर लेते हो, वाटर लिक्विड फेज में होता है अगर आप हाथ पे लिए हो, और उसी वाटर को अगर आप फ्रीज कर देते हो, मीन्स आप उसे जमा देते हो, मीन्स अपने रेफ्रिजरेटर में रख दोगे, कूल कर दोगे, तो वो ऑब्वियस बात है सॉलिड बन जाएगा। इट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड हुआ ना। तो बस यही सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा समझाने की कि ये पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखो बच्चों, पहले मैं इनिशियल से स्टार्ट करता हूँ, जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, ठीक है ना। मैं लिक्विड का ही बात करता हूँ, पहले लिक्विड ले लेता हूँ, ठीक है ना। लिक्विड है बच्चों, इसको जब आप बॉईल करते हो, क्या करते हो, बोलो मेरे साथ, बॉईल। जब बॉईल करोगे तो ऑब्वियस बात है आपको सबसे पहले क्या लेना होगा, सबसे पहले आपको लेना होगा एक वेसल। वेसल मीन्स एक बर्तन, यूटेंसिल बोल सकते हो। उसके बाद आपको वाटर चाहिए, क्योंकि लिक्विड के रूप में कुछ चाहिए ना। तो आपने वाटर ले लिया, आपने फिर यहाँ पे फायर लगा दिया। चलिए, स्टार्ट हो गया फायर। ये क्या होगा, ये जो वाटर मौजूद है इस वेसल में, ये ऑब्वियस बात है सर्टेन टाइम तक तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, पर कुछ समय के बाद इसमें आप बबल्स देखोगे। क्या देखोगे, बबल्स, छोटे छोटे बबल्स इसमें प्रोड्यूस होना चालू होंगे। वो बबल्स फर्दर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में, वेपर में। हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा। जब भी आप हीट दोगे लिक्विड फेज को, तो उसके पार्टिकल्स एक्सपेंड करना चालू करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चालू करेंगे, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मैं फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। फिलहाल समझ लो, कोई भी ऐसे पार्टिकल्स जो मूव करते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। तो एक लॉ है बहुत प्यारा सा हमारे वर्ल्ड में, जो कि बोला गया है, बहुत बड़े साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब सर, इसका मतलब है बच्चों, एनर्जी कभी ना बनती है ना तो ख़त्म होती है, वो केवल ट्रांसफॉर्म होती है। अभी मैं इसको साबित करूँगा, आपको फिर समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने हीट एनर्जी दिया, कौन सा एनर्जी बोलो, हीट एनर्जी। देखो मैं हीट दे रहा हूँ ना कहीं ये एनर्जी है। हीट क्या है, एक तरह का एनर्जी। ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप ध्यान दोगे तो वाटर को बॉयल करने में। और जब वाटर बॉयल हो रहा था तो वाटर के छोटे छोटे बबल्स निकलने लगे थे, और वो बबल्स फर्दर जाके वेपर में कन्वर्ट हो गए थे। किस में, वेपर में। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि लिक्विड से वेपर में ये कन्वर्ट हुआ, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। वेपर एक तरह का गैस ही होता है, भले वो वाटर मॉलिक्यूल से बना है। तो हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा, फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि हीटिंग एनर्जी, जब हीट दिया जा रहा है तो लिक्विड जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जा रहा है वेपर में। किसमें, वेपर में। क्या आपने पहले पढ़ा है, क्या पहले के क्लास में जो साइंस के टीचर आपके होंगे जरूर पढ़ाया होगा उन्होंने, कि वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट व्हाट टेम्परेचर। तो यू नो वेरी वेल दैट टेम्परेचर
इज कॉल्ड 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। हम डील करेंगे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और क्या बोलते हैं केल्विन के बारे में, उसका रिलेशन भी बताएंगे आगे जाके। फिलहाल यही समझो, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बिना वाटर बॉईल होगा क्या? तो आप क्या बोलोगे? फिलहाल तो अभी आप यही बोलोगे कि सर 100 डिग्री चाहिए एटलीस्ट, तब जाके वाटर जो होता है वो लिक्विड फेज को छोड़ करके किसमें चेंज होता है? गैसियस फेज में, दैट इज वेपर बन जाता है। होप आपने देखा होगा घर में डेली चावल बनता है, वाटर गर्म करते हो तो वेपर में वो कन्वर्ट होता है। तो पहला तो हमने सीखा ये कि वाटर को जब बॉईल किया जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर से एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो इट कन्वर्टेड इनटू वेपर दैट इज कॉल्ड गैस, गैसियस फेज ऑफ वाटर, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। तो सबसे पहले हमने ये सीखा वेपोराइजेशन होता क्या है। क्लियर यहाँ तक? अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो वापस से रिकॉल करके रिकैप करना और दोबारा से रिपीट करना इसको, तब समझ में आएगा, फिर आगे बढ़ना। मैं एडवाइस दूंगा आपको। ओके, मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, ठीक है। इसी सेक्टर में मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है आपका इसी प्रोसेस में, यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो होता है एवापोरेशन। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ एवापोरेशन। आप समझ सकते हो एवापोरेशन, एवापोरेशन। तो एवापोरेशन होता क्या है, चलिए समझते हैं एवापोरेशन के बारे में। बच्चों एवापोरेशन भी वही होता है, लिक्विड जब कन्वर्ट हो जाए गैस में। तो आप बोलोगे सर फिर वेपोराइजेशन और एवापोरेशन में क्या डिफरेंस हो गया जब दोनों सेम है? तो यही तो अंतर है, यही तो आपको पढ़ना है 9th में। वेपोराइजेशन कब होता है? अभी मैंने क्या बताया था इतना सारा स्टोरी बता के, तो आपको बताया था बच्चों कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर बॉईल होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस एंड गैसियस वाटर फॉर्म, दैट मीन्स H2O मॉलिक्यूल्स फॉर्म इन द गैसियस स्टेट। तो सर एवापोरेशन फिर क्या हुआ? एवापोरेशन में भी तो लिक्विड से गैस बनता है, आपने बोला वाटर लिक्विड से, वाटर जो है लिक्विड फेज है उससे कन्वर्ट होकर किस में बनेगा? गैस में। तो वो क्या हुआ सर? वो भी तो फिर वेपोराइजेशन होगा। मैं बोलूँगा नहीं बच्चों, वो वेपोराइजेशन कैसे हुआ? अब देखो बताते हैं एग्जाम्पल। आप, आपकी मम्मी या फिर आप अभी घर पे कपड़े धोते हो तो क्या कपड़े को डालते हो क्या हैंगर पे धूप में सूखने को? क्या कपड़े के अंदर वाटर होता है क्या? बोलो जल्दी से। हाँ होता है। क्या ये वाटर को हम बॉईल करते हैं क्या हीट देके कि कपड़े से तू दूर भाग जा भाई, भाग जा दूर? ऐसा होता है क्या बच्चों, बताओ? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर, कपड़े को अगर हीट देंगे तो कपड़ा जल जाएगा ना। तो फिर मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, तो फिर ये वाटर जो मौजूद था इस कपड़े में, क्लोथ में, ये अपने आप कैसे गैस बन गया और कपड़े से निकल के बाहर चल गया? बताओ, क्लॉथ से कैसे बाहर आ गया? ये कुछ रीज़न होगा क्या? एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका दिमाग और चलेगा। गर्मियों का मौसम में गड्ढे में पानी होता है, हमारा रोड बहुत ग्रेट है, ठीक है, तो हमारे यहाँ रोड बहुत बड़े बड़े होते हैं और गड्ढे उससे भी बड़े होते हैं और उसमें पानी भी बहुत अच्छा होता है, देखे होगे। तो वो वाटर गर्मियों में क्या होता है, इन जनाब के कारण से, ये जो सूरज भगवान जी हैं इनके कारण से, जब लाइट पड़ता है वाटर पे तो वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाटर को बॉयल किया गया क्या सन के द्वारा? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो बॉइलिंग नहीं होता, अगर बॉइलिंग होता तो खौलता वाटर, दिखता बबल्स उठता, ऐसा तो नहीं होता है। मगर वो वाटर क्यों फिर एटमॉस्फेयर में बोल सकते हैं गैसियस फेज में चेंज हो गया लिक्विड? वो भी एक नेचुरल फिनोमेना हुआ। फाइनली वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं कंप्लीट करता हूँ जल्दी से। देखो सिंपल सा है, वेपोराइजेशन क्या होता है? तो ये भी वही होता है, लिक्विड से गैस में चेंज करना वाटर का, ठीक है ना। और एवापोरेशन भी क्या होता है? तो एवापोरेशन भी वही होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना। मगर वेपोराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये गारंटीड है, और इसको क्लियर करना। ये कितने डिग्री पे होता है वेपोराइजेशन? 100 डिग्री पे। पर जो एवापोरेशन होता है, जैसे कि क्लोथ को हम लोग जब डालते हैं हैंगर पे, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं ना आता है बच्चों, फिर भी उसका पानी निकल जाता है कि नहीं, वाटर निकल जाता है कि नहीं? तो वो क्या हुआ, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल वे में बोलोगे आप, एवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर डू नॉट गेट बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट ऑल्सो लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज। यानी यहाँ पे गैसियस फेज में कन्वर्ट तो हो रहा है, पर वाटर बॉयल नहीं हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो डिफरेंस होप ये क्लियर होगा। ये क्यों होता है ना, मैं बिल्कुल बताऊंगा अच्छे से। ये प्रेशर डिफरेंस के कारण से होता है, मैं आगे बताऊंगा आगे के वीडियोज़ में। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को बार बार देखें, लेंदी ना हो इसलिए मैं छोटे वीडियोस बना रहा हूँ। मैं फिर आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद।